वेलकम स्टूडेंट्स, 9th स्टैंडर्ड मैथ्स चैप्टर सर्कल्स। आज के सेशन में हम 5 to 6 थियोरम्स कवर करेंगे विद देयर प्रूफ्स। सो लेट्स स्टार्ट विद थियोरम 10.1। ध्यान से सेंटेंस को समझ के लीजिए। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। अगर एक सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स दिए जाए आपको, सो हियर आर दोस कॉर्ड्स, सेगमेंट्स which lie inside the circle are called as chords. So if these two chords are equal, then they subtend equal angles at the center. अब ये समझना ज़रूरी है, सबटेंड का मतलब क्या है। कॉर्ड कैसे एंगल सबटेंड करते हैं एट द सेंटर। मान लो अगर ये ए बी कॉर्ड है आपके सामने, तो ये कॉर्ड सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड करेगा, उसके लिए ये कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स होते हैं आपको सेंटर तक जोड़ना है। और इन दो लाइंस, इन सेगमेंट्स के बीच में जो एंगल बनेगा, दिस विल बी द एंगल विच इज सबटेंडेड यानी क्रिएटेड बाय दिस कॉर्ड एट द सेंटर। तो सबटेंडेड यानी क्रिएटेड, याद रखना ये बात। और एक कॉर्ड सेंटर पे कौन सा एंगल क्रिएट करता है, सबटेंड करता है, उसके लिए आपको इस कॉर्ड के एंड पॉइंट से सेंटर तक लाइन सेगमेंट्स बनानी है। इन लाइन सेगमेंट्स के बीच में जो एंगल बनेगा विल बी द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड। तो अगर दो कॉर्ड्स एक सर्कल में इक्वल दिए गए हैं, देन दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। हमें ये प्रूव करना है। तो गिवन लिख देते हैं दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। इफ दिस कॉर्ड्स आर इक्वल, वी हैव टू प्रूव दैट दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो ए से और बी से हम ये लाइन सेंटर तक बना देंगे। तो ए बी कॉर्ड कौन सा एंगल सबटेंड करेगा एट द सेंटर, एंगल ए ओ बी। तो आपको ये समझ में आना चाहिए सबटेंड यानी क्रिएट, और एक कॉर्ड कौन सा एंगल क्रिएट करेगा, उसके लिए आपको इसके एंड पॉइंट्स सेंटर तक जोड़ देने हैं। वैसे ही बताओ, सी डी कॉर्ड विल सबटेंड विच एंगल एट द सेंटर। हम ये सी और डी को ओ तक ज्वाइन कर लेंगे एंड द एंगल सबटेंडेड विल बी सी ओ डी। सी ओ डी विल बी द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड सी डी। और अगर दो कॉर्ड्स इक्वल दिए हुए हैं, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, एक ही सर्कल के अंदर वो बनाना है, देन प्रूव दैट दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो अब आपको अगर ये दो एंगल्स इक्वल दिखाने हैं, जस्ट ट्राई टू रिकॉल, दीज आर टू ट्राइंगल्स। और दो ट्राइंगल्स में अगर हमको दो एंगल्स इक्वल दिखाने हैं, हाउ कैन वी डू इट? वी कैन डू इट बाय CPCT। और आपको इन दो ट्राइंगल्स को उसके लिए पहले कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा, याद आना चाहिए आपको। और अब कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे, देखो, OA विल बी इक्वल टू OD। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है और ज़रूरी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये उन्होंने ऐसे बनाया है। एनी हाउ आप दो कॉर्ड्स बनाओगे और उनके सेंटर पर एंगल सबटेंड करने के लिए ये ऐसे लाइन्स ज्वाइन करने वाले हो। तो अब हमको इन दो एंगल्स को इक्वल दिखाना है, तो उसके लिए ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ये आपको करना होगा, राइट अप आपको लिखना होगा। मैं ओरली पेयर्स बताते जाऊंगा। इन ट्राइंगल AOB एंड COD, AO विल बी इक्वल टू OD। रीजन, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल्स। अब AO इज इक्वल टू OD, उसके नीचे लिख देना OB इज इक्वल टू OC, और फिर कॉमन रीजन लिख देना रेडियाई ऑफ सेम सर्कल्स। देन थर्ड पेयर कौन सा होगा, AB इज इक्वल टू CD। कॉर्ड्स इक्वल दिए हुए थे, हेंस द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये इसमें एक बार लिख रहा हूँ मैं, अगले इसमें वो भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि ट्राइंगल्स इतनी मेहनत से पढ़ाया है इसीलिए था कि आप ये सब अभी अपने हिसाब से लिख सको। Therefore two triangles are congruent by SSS test. Therefore angle AOB is equal to COD. Reason will be CPCT. I hope you get this. Correct? So now we move to the next one. Theorem 10.1 हो चुका है। Theorem 10.2 अब हम करने जा रहे हैं, जो इसका exactly कॉन्वर्स रहेगा। तो पॉज करके सोचो, इसका एग्जैक्ट कॉन्वर्स क्या रहेगा। अगर ऑनलाइन सेशन रहता तो मैं आप में से किसी से पूछता कि इस पहले वाले थ्योरम का एग्जैक्ट अपोजिट क्या रहेगा। पहले का याद करो क्या था, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ये गिवन था। फिर प्रूव करना था दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब इसका अपोजिट क्या रह सकता है, दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, दैट इफ
chords of a circle subtend equal angles at the center, then these chords are equal. Exactly उल्टा. पिछले सम में गिवन दिया था chords equal है, प्रूव करना था कि they subtend equal angles at the center. अब होगा if just chords, if two chords subtend equal angles at the center, prove that they are equal. Exactly given और prove that interchange हो जाएंगे. तो ये chords बना देते हैं. They are now not equal this time, but they subtend equal angles at the center. तो यहाँ पर है देखो theorem 10.2. If the angles subtended by the chords of a circle, if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal. तो इस बार angles subtended by the chords are equal. तो ये ज्वाइन कर देंगे अभी हम पहले. इस बार angles equal बोले गए. फिर ये ज़रूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन रहेगा, याद रखो. सो गिवन दिस टाइम इज if the angles subtended by the chords are equal at the center are equal, then the chords are equal. तो हमको chords equal दिखाना है इस बार. So इस बार प्रूव करना है हमको AB is equal to CD. आज के जितने भी थ्योरम्स है सब में एक ही काम करना है, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, क्योंकि प्रूव दैट कहीं ना कहीं ऐसा ही रहने वाला है. पिछले प्रूफ में आपको दो एंगल्स इक्वल दिखाने थे, अब के प्रूफ में आपको दो साइड्स इक्वल दिखाने हैं. कभी भी दो साइड्स या दो एंगल्स इक्वल दिखाने हो, सामने अगर दो ट्राइंगल्स हो, तो दिमाग में आ जाना चाहिए दैट दिस विल बी प्रूव्ड. ये कितनी बार तो मुझे याद है मैंने पूछा है बैच में हर बार कि अगर दो साइड्स या दो एंगल्स इक्वल दिखाने, हाउ विल वी डू इट? वी आर गोइंग टू प्रूव इट बाय CPCT. लेकिन CPCT के लिए कंडीशन है, CPCT यूज़ करने के लिए कंडीशन है कि आप पहले दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ. तो अभी हमको इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा. गिवन जो भी है वो मार्क कर लेते हैं. इस बार एंगल्स सबटेंडेड बाय द टू कॉर्ड्स एट द सेंटर आर इक्वल बोला हुआ है और कॉर्ड्स को इक्वल दिखाना है. सो लेट्स स्टार्ट. हाउ विल यू प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स? इन ट्राइंगल AOB एंड COD दो चीज़ें तो सेम ही रहेंगी पिछले इसकी तरह. OA इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OC. दे आर इक्वल बाय रेडियस ऑफ सेम सर्कल्स. और थर्ड पेयर बन जाएगा जो उन्होंने गिवन दिया है, एंगल AOB इज इक्वल टू COD. एंगल AOB इज इक्वल टू COD गिवन. Therefore two triangles are congruent by side angle side test. Side angle side test से ये दो triangles congruent हो जाएंगे and the two triangles are congruent by SAS test. Therefore आप लिख सकते हो AB is equal to CD, that is by CPCT. Hence if two chords subtend equal angles at the center, the chords are equal. Getting? तो कितने इजी थ्योरम्स है आप समझ रहे होंगे. सो विद दिस टू थ्योरम्स नाउ विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 10.2. आज डेफिनेटली मैंने कहा था कि थ्योरम्स ही करेंगे, तो एक्सरसाइज 10.2 में जो दो क्वेश्चंस इन्होंने यहाँ पे पूछे हैं, दे आर नथिंग बट थ्योरम्स ओनली. ओके, और आपको समझेगा फिर एक्सरसाइज में क्यों दिया है, इसको सम क्यों बना दिया है, 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा. व्हेन आर टू सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट? याद रखना ये दो सर्कल्स जब कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? व्हेन दे हैव सेम रेडियस. सो टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन दे हैव सेम रेडियस. तो ऐसा सेंटेंस एग्जाम में एक्सपेक्ट मत करना. डायरेक्टली दे विल आस्क यू द क्वेश्चन, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर. पढ़ के 2 मिनट लगेगा, अरे अभी तो प्रूव किया है हमने, तो फिर इसमें क्या अलग है? ये भी आपके ऑनलाइन सेशन में मैं आपसे ही पूछता, पॉज करके एक बार 2 बार पढ़ो और पिछले थ्योरम में और इस क्वेश्चन में क्या माइनर डिफरेंस है वो समझने की कोशिश करो. क्वेश्चन इज प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. तो जिन्होंने भी नोटिस किया दे आर करेक्ट. यहाँ पर क्वेश्चन था प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल. तो एक ही सर्कल के अंदर हमने 2 इक्वल कॉर्ड्स बनाए, लेकिन अब क्या, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. तो ये पिछले थ्योरम का ही सेकंड वर्जन बोल सकते हैं हम, और इसमें और उसमें कुछ फ़र्क ज़्यादा है नहीं,
तो इसलिए उन्होंने इसको एक्सरसाइज में रखा हुआ है। यानी ये दोनों थ्योरम्स ही हैं, याद रखो, कभी भी आप यूज़ कर सकते हो आगे कभी सम्स में लगे तो अब आपको इक्वल कॉर्ड्स जो बनाने हैं वो दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में बनाने हैं। यानी ये पिछले थ्योरम जैसा ही है, लेकिन अब आपको वो दो सर्कल्स में बनाने होंगे। तो अब दो सर्कल्स में मैं इक्वल कॉर्ड्स बना देता हूँ। नाम वही देंगे जो पहले दिया था, ए बी एंड सी डी, लेकिन अब सेंटर अलग अलग हो जाएंगे। तो एक सर्कल के सेंटर को ओ बोलेंगे और पी। तो गिवन क्या लिखोगे आप, दैट ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स, राइट, एंड दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विथ सेंटर ओ एंड पी। ये सब गिवन में आएगा। मेन गिवन जो आएगा वो आएगा ए बी इज इक्वल टू सी डी। इफ कॉर्ड्स आर इक्वल, व्हाट डू दे डू, दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो ए बी कॉर्ड कौन सा एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, उसके लिए हम ये ज्वाइन कर देंगे और एंगल बन जाएगा ए ओ बी। और सी डी कॉर्ड कौन सा एंगल सबटेंड करेगा एट द सेंटर, उसके लिए भी एंड पॉइंट्स जोड़ देने के यहाँ पर, और उससे एंगल बन जाएगा एंगल सी पी डी। दैट मीन्स ए बी और सी डी ये दो इक्वल कॉर्ड्स है। प्रूव करना है दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। और सेम कंसेप्ट हमने एक ही सर्कल के अंदर भी किया था, और इधर भी वही तरीका यूज़ करेंगे। दो एंगल्स इक्वल दिखाने हैं, इट विल बी डन बाय सी पी सी डी, बट फॉर दैट वी नीड टू प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। आ जाना चाहिए, कर दो। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी पी डी, ए ओ विल बी इक्वल टू सी पी। अब नहीं लिखना रेडिया ऑफ सेम सर्कल्स, अब ये सेम नहीं है, बट नाउ यू कैन राइट ए ओ इज इक्वल टू सी पी, ओ बी इज इक्वल टू पी डी, रेडिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अभी डेफिनेशन इसीलिए क्लियर किया था, और ये सेंटेंस एग्जाम में एक्सपेक्ट मत करना। डायरेक्टली थ्योरम आएगा तब आपको अवेयर रहना है, एज दीज आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स देयर रेडिया विल बी सेम। तो ये दोनों रेडिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हो गए, एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन। Hence the two triangles are congruent by SSS test, and therefore angle AOB is equal to CPD. Angle AOB is equal to CPD CPCD. Hence equal chords of a congruent circles will subtend equal angles at the center. अब वो congruent circles के हो या फिर अलग एक ही सर्कल के हो, फर्क नहीं पड़ता। अब इसका अपोजिट थ्योरम डील करेंगे हम, जो भी हमने पिछले इसमें ये किया था। 2 मिनट के लिए ये रेस कर देता हूँ मैं। ओके, तो देखते हैं क्या था नेक्स्ट थ्योरम, इसी का अपोजिट। प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स, दे आर जस्ट कॉर्ड्स नॉट इक्वल कॉर्ड्स, इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, इफ दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अभी प्रूव किया था, याद रखो, ये हमने इन अ सर्कल किया था। इफ एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। यही प्रूफ हमको अभी दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में करना है। इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स, तो इस बार एंगल्स इक्वल है, याद रखना, तो ये मार्किंग कर लेंगे। कॉर्ड्स इक्वल नहीं है, करेक्ट। सो दिस टाइम इफ कॉर्ड्स subtend equal angles at the center, if chords of a congruent circle subtend equal angles at the center, then prove that the chords are equal. So prove that करना है इस बार अभी हमको, that AB is equal to CD. दो sides equal दिखाने हैं। As usual it will be done by CPCT, जिसके लिए आपको दो triangles congruent दिखाने होंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको रिकॉर्ड करके आपको ही करने के लिए कह रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ईजी है। AO is equal to CP, OB is equal to PD. Reason, radii of congruent circles, and angle AOB is equal to CPD given. Therefore two triangles are congruent by side angle side test. इसमें भी वही हुआ था जब हम इन सर्कल यही थ्योरम प्रूव कर रहे थे, तो SAS टेस्ट से ही दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंड therefore AB is equal to CD. Reason, CPCD. Hence chords, if chords of congruent circles subtend equal angles at their center, then the chords are equal. तो देखते देखते 4 थ्योरम्स हो गए। इन दोनों को आप अलग से कंसिडर नहीं करोगे, ये इन्हीं के वर्जन है, सेकंड वर्जन,
तो आप बस याद रखना एक और एक्सरसाइज इसी बहाने हो गई. नाउ वी मूव टू अ न्यू कंसेप्ट कि अगर हमने एक कॉर्ड को सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया देन व्हाट विल हैपन. तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं और उसी से हम एक नया थ्योरम सीखने वाले हैं विच इज़ थ्योरम नंबर 10.3. ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है सम्स में यूज़ करने लिए. याद रखना इस थ्योरम का यूज़ आपको 10th स्टैंडर्ड तक रहने वाला है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में भी ये सर्कल्स सेम नाम से एक चैप्टर आएगा जिसमें ये थ्योरम बहुत बार यूज़ होगा और 9th में भी होने वाला है. सो व्हाट विल हैपन इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड. तो ये इतना बना दिया एंड नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन ये अब हम थ्योरम के स्टेटमेंट से देख लेते हैं. एंड हियर इट इज थ्योरम नंबर 10.3. रीड. द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. फिर से कुछ लोगों का फेवरेट वर्ड आ गया है बाइसेक्ट्स. और अगर आप यहाँ पर प्रूव दैट नहीं बता पाए यानी आपका अभी तक मीनिंग क्लियर नहीं है, ये क्लियर समझ जाना. प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. बाइसेक्ट्स यानी डिवाइड इट इनटू इक्वल पार्ट्स. डिवाइड इट इनटू इक्वल पार्ट्स. तो अगर हमने एक सेंटर से परपेंडिकुलर बनाया टू द कॉर्ड तो ये परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये प्रूव करना है. मतलब ये परपेंडिकुलर कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये प्रूव करना है. तो इस कॉर्ड के दो कौन से इक्वल पार्ट्स आपको दिख रहे हैं? एक है AM और दूसरा है MB. तो अगर आपने ये दो इक्वल दिखा दिए तो दैट मीन्स हमने इस थ्योरम का प्रूफ कर लिया है, विच विल क्लियर आउट दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड विल बाइसेक्ट इट. सो AM इज इक्वल टू MB अगर हम दिखा देते हैं दैट विल क्लियर द पर्पज ऑफ दिस थ्योरम दैट परपेंडिकुलर विल बाइसेक्ट द कॉर्ड. और वापस ये दो साइड्स को इक्वल दिखाना है. इट विल बी डन बाय CPCT, लेकिन जिसके लिए आपको दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाने होंगे. ट्राइंगल यहाँ दिख नहीं रहे हैं बट जस्ट बाय जॉइनिंग OA एंड OB क्लियरली नाउ यू कैन सी टू ट्राइंगल्स गेटिंग फॉर्म्ड हियर. तो आप ये प्रूफ में भी लिख सकते हो. सिर्फ ज्वाइन करने की बात आती है तो अलग से कंस्ट्रक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है. जॉइन OA एंड OB. और अब आपको दो ट्राइंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट दिखाने होंगे वो होगा AOM और BOM. अगर हमने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो AM इज इक्वल टू MB इजीली हम लिख सकेंगे. सो सोचो इन दो ट्राइंगल्स को कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं. पॉज करो, ट्राई टू रिकॉल. ट्राइंगल्स पूरा चैप्टर ख़त्म किया था, इतने इजी सम्स तो आपको आ जाने चाहिए. आई होप सबने गेस किया होगा बराबर. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट विल बी AO इज इक्वल टू OB. रीजन विल बी रेडिया ऑफ सेम सर्कल्स. OM इज इक्वल टू OM कॉमन साइड. और ये परपेंडिकुलर हमने थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ के ही बनाया है तो इसको कंस्ट्रक्शन में नहीं लिखना है. इट्स अ पार्ट ऑफ गिवन. सॉरी यहाँ पर मैं गिवन नहीं बता पाया, तो गिवन हम यहाँ पर पहले लिख देंगे. OM इज परपेंडिकुलर टू AB क्योंकि वो थ्योरम के स्टेटमेंट में दिया हुआ था तो वो गिवन में आएगा. और ये दोनों 90 डिग्री. फिर आप सोचो इन दो ट्राइंगल्स का टेस्ट कौन सा होगा. डेफिनेटली आप पहले ये SAS ASA ये एंगल्स AS इसमें ही सोचते हो. तो देखा जाए तो यहाँ साइड है, यहाँ साइड है और ये एंगल है. फिर तो सोचोगे आप SSA होता ही नहीं है टेस्ट. पर याद करो, भूलो मत, अगर राइट एंगल ट्राइंगल में कभी 90 डिग्री इक्वल आते हैं और हाइपोटेनस भी इक्वल आता है तो याद करो R हाइपोटेनस H और एनी वन साइड. हेंस द टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय RHS test. Keep that in mind. Therefore, the two triangles will be congruent by RHS test. Right angle, common side और ये hypotenuse. Got this? Hence the two triangles are congruent. और फिर हम लिखेंगे therefore AM is equal to MB CPCT. Therefore, perpendicular from the center to the circle is bisecting the chord. I hope you got this theorem now. Right? अब हम इसका converse सीखेंगे. ट्राई टू रिकॉल क्या हो सकता है इसका कॉन्वर्स. इसमें दिया था परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. राइट. अब क्या रह सकता है कॉन्वर्स. सोचो, थिंक ऑन इट, देन आई रीड द स्टेटमेंट फॉर यू. 2 मिनट में डायग्राम फिर से ड्रॉ नहीं करूँगा.
ओके, सो हियर इज द डायग्राम. लेट्स रीड द स्टेटमेंट. क्या रह सकता है थ्योरम 10.4? ध्यान से पढ़ो. द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल to bisect a chord. So if just a simple line segment drawn from the center is bisecting the chord, it is perpendicular to the chord. Exactly पिछले का उल्टा. पिछले में आपको ये perpendicular दिया था और bisect करने को बोल रहे थे. इस बार if a line segment drawn from the center is bisecting the chord, so given में इस बार आ जाएगा जो प्रूफ किया था हमने, that AM is equal to MB. If a line segment from the center drawn is bisecting the chord, prove that it is perpendicular to the chord. We have to prove that it is perpendicular to the chord. तो OM perpendicular to AB प्रूव करना है हमको. तो कैसे करेंगे देख लेते हैं. 90 डिग्री प्रूव करना है. याद करो ये ट्राइंगल्स चैप्टर में हमने 3-4 जगह पर देखा था एंड ये रिकॉल करने आया, मतलब ट्राइंगल्स अच्छे से रिवाइज हुआ है आपका. अदरवाइज ज्योमेट्री भगवान भरोसे, यही बात बोल सकता हूँ मैं. 90 डिग्री दिखाना हो तो याद आना चाहिए कि हम दो लीनियर पेयर के एंगल्स को इक्वल दिखाते हैं बाय CPCT, फिर उनको x बोल देते हैं एंड देन x प्लस एक्स 180 लिखकर 2x 180 फिर x 90 हो जाता है. सो दैट्स द वे वी डू इट व्हेनेवर वी हैव टू प्रूव एनी पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द बेस. और फिर ये लीनियर पेयर के एंगल्स को इक्वल दिखाने के लिए हमको फिर इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा. और इस बार गिवन क्या दिया है, दैट लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड इज बाइसेक्टिंग द कॉर्ड. ये इस बार का गिवन दिया हुआ है. सो कीप दैट इन माइंड. और अब इस हिसाब से हम देखेंगे क्या होगा. हमको दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, फिर ही हम ये लीनियर पेयर के एंगल्स को इक्वल बोल पाएंगे बाय CPCT. और उसके लिए हाउ विल वी प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ये आपको पहले ओरली गेस करना है, देन वेरीफाई करके आप लिख सकते हो. पॉज करो, ओरली थोड़ा सोचो. रिकॉर्डेड सेशंस में ब्लाइंडली फ्लो में अटेंड मत करते जाओ, फिर आपकी थिंकिंग, आपका लॉजिक यहाँ नहीं काम करेगा. सो थिंक ऑन इट. सो OA विल बी इक्वल टू OB, रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल्स. AM विल बी इक्वल टू MB गिवन, करेक्ट. एंड द लास्ट पेयर विल बी OM इज इक्वल टू OM. See, OA is equal to OB, radii of same circles. AM is equal to MB, उन्होंने दिया हुआ था, right? If a line segment from the center bisects the chord, prove that it is perpendicular to the chord. तो इसके ज़रिए हमने दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए हैं. OAM is congruent to OMB and the reason is SSS test, and with that we can now write angle OMA is equal to OMB, reason CPCT. इन दोनों एंगल्स को आप पहले इक्वल टू x भी बोल देना. देन द नेक्स्ट स्टेप विल बी दीज आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, सो दे विल ऐड अप टू 180, करेक्ट. फिर इन दोनों वैल्यूज़ को हमने x बोला हुआ है, वो अब यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. सो x प्लस एक्स विल बी 2x इक्वल टू 180, देयरफॉर x विल बी 90, एंड विच मीन्स व्हाट, दैट OM इज परपेंडिकुलर टू AB. Hence, we have finished with this theorem that if a line segment drawn from the center is bisecting the chord, it is perpendicular to the chord. Getting? So, theorem 10.4 अभी हमने ख़त्म कर दिया है, which is over now. आगे बढ़ते हैं. 10.5 देखते हैं क्या है. 10.5 theorem आपको सिलेबस में नहीं है, इसका प्रूफ ना ही किसी बुक्स में भी है. ये ड्रॉ करके ही वेरीफाई करना सकते हैं, तो इसका सम्स में कहीं पे भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला है. तो सिर्फ समझ लेंगे हम इस थ्योरम को कि कैसे करना है. देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. अगर आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दे दे रैंडमली. अब नॉन कोलिनियर मतलब इफ पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन दे आर कोलिनियर. देन याद करो, अगर कोलिनियर के मैंने आपको 3 पॉइंट्स दिए, कैन यू ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स? नो. एट अ स्ट्रेच मैक्सिमम हम 2 पॉइंट्स से सर्कल बना सकते हैं. तीनों पॉइंट से कैसे पास होगा सर्कल, करेक्ट. लेकिन अगर आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए जाए तो हो सकता है कि इनमें से सर्कल पास हो, और वैसा वो एक ही सर्कल होगा. देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. अब इसको क्या प्रूफ करेंगे, तो समझने की बात है कि
there can be only one circle which can pass through 3 non-collinear points. अब इन्हीं तीनों से एग्जैक्ट दूसरा सर्कल वो ऐसा ही रहेगा, मतलब इसको ओवरलैप करने वाला ही रहेगा, वो कोई अलग सर्कल नहीं हो सकता इन तीनों से जाने वाला. हाँ, इन अदर रिमेनिंग 2 में से हम एक और सर्कल बना ही सकते हैं, लेकिन देयर कैन बी ओनली वन सर्कल which will pass through 3 non-collinear points. Get this through diagram only. इसका प्रूफ नहीं है, ना ही आपको कोई स्कूल इसका प्रूफ करवाएगा. इसका सम्स में भी किधर यूज़ नहीं होने वाला. सो समझ जाना कि इसका प्रूफ नहीं है, पर समझना ज़रूरी है कि क्या है ये स्टेटमेंट, और इससे हमने इस थ्योरम को भी फिनिश कर दिया. नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डील विद सॉल्व्ड एग्जाम्पल 1. एक्सरसाइज 10.3 के 3 सम्स, जिसमें थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 3 सम्स, ये एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल, और फिर 2 थ्योरम्स आगे के हम सीख लेंगे, विच विल बी थ्योरम नंबर 10.6 एंड 10.7. तो इतना अब आपको अगले सेशन के रिकॉर्डेड के थ्रू कवर अप कर लेना है, और यहाँ पर हम बोल सकेंगे सॉर्ट ऑफ हाफ चैप्टर होगा. फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 10.4 प्लान करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.